हेलो एवरीवन, वेलकम टू थार एकेडमी। आज है 21 मई और 21 मई के राजस्थान के जो भी करंट अफेयर्स हैं आज हम उनको देखेंगे। जैसे हाईलाइट हमारी है कि राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क सीकर की गीता समोता द्वारा माउंट एवरेस्ट फतेह है और राजसिकों की मदद हेतु सरल सॉफ्टवेयर लॉन्च। इसके अलावा भी बहुत सारी करंट अफेयर्स हैं इस वीडियो में आपको मिलेगी। हमारी जो डेली क्लासेज रहेंगी वो रहेंगी शाम को 4 बजे को। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन है वो कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने देखा था कि पीपी चौधरी और मदन राठौड़ को जो है संसद रत्न पुरस्कार दिया गया। पीपी चौधरी आपके पाली जिले से सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं। मदन राठौड़ राज्यसभा सांसद हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कोटा जिले में राजस्थान का तीसरा दिव्यांशा केंद्र जो है वो शुरू किया गया था। तीसरा है महाराणा प्रताप की प्रतिमा का जो अनावरण है वो कहाँ किया गया? अलवर के अंदर किया गया। नेक्स्ट है रंगरीत कला महोत्सव का जो आयोजन है वो जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है लाडो प्रोत्साहन राशि की जो राशि है वो 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1.5 लाख रुपए जो है हाल ही के अंदर कर दी गई है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अभिनय दर्पण कार्यशाला उसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? वो जवाहर कला के अंदर जयपुर से जो है इसकी शुरुआत हुई थी अभिनय दर्पण कार्यशाला की। नेक्स्ट हमने देखा था कि डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी को एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम है विजनरी इंडियन अवार्ड। इससे सम्मानित किसको किया गया? डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी को जो है सम्मानित किया गया विजनरी इंडियन अवार्ड से। तो ये थे हमारे कल के रिवीजन के अंदर जो भी हमने कल पढ़ा था उसके बारे में। तो आइए आज का हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि फोर्ब्स की अंडर 30 एशिया सूची में राजस्थान के किस बिजनेसमैन को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के किस बिजनेसमैन को शामिल किया है फोर्ब्स ने? तो वो किया खेत सिंह राजपुरोहित को। देखो खेत सिंह राजपुरोहित जो हैं वो कहाँ के हैं? वो जोधपुर जिले के हैं। जोधपुर जिले के गांव घेवड़ा से संबंधित है इनका। घेवड़ा से संबंध रखते हैं खेत सिंह राजपुरोहित। ये हैं खेत सिंह राजपुरोहित। इनका एक स्टार्टअप है जिसका नाम है क्लेम बडी। क्या नाम है? क्लेम बडी। क्लेम बडी के लिए इनको फोर्ब्स ने एशिया के अंदर टॉप 30 के अंदर इनको रखा है। स्टार्टअप के मामले के अंदर इनका एक स्टार्टअप है क्लेम बडी के नाम से। जो खेत सिंह है वो जो काम करते हैं वो यानी हेल्थ के अंदर करते हैं, यानी कि स्वास्थ्य के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर जो है कार्य करते हैं। इनकी जो स्टार्टअप है क्लेम बडी, ठीक है, ये इसके अंदर काम करती है। जो खेत सिंह कंपनी है वो देश के 110 से ज्यादा शहरों में 500 से अधिक अस्पतालों के साथ काम कर रही है। तो इनको ये अवार्ड मिला है खेत सिंह को और ये जोधपुर जिले के हैं और घेवड़ा गांव से इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर जो पार्क है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा श्री गंगानगर के अंदर। ये जो स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में प्रदेश का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क बनने जा रहा है, जिसका रविवार को शिक्षा और पंचायती राज मंत्री और हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन दिलावर ने भूमि पूजन किया। यानी इसका उद्घाटन किसने किया? मदन दिलावर ने। मदन दिलावर जो है वो शिक्षा और पंचायती राज मंत्री हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। तो ये हैं आपके मदन दिलावर जी। इन्होंने कल जो है इसका उद्घाटन किया है स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में युवा कृषक संवाद कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो कार्यक्रम है ये जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। कृषि और उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अध्यक्षता में कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में युवा कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और किरोड़ी लाल मीणा जो है उन्होंने बताया कि कृषि के प्रति युवाओं में रुचि पैदा करने के लिए, यानी कि कृषि के प्रति जो है युवा रुचि पैदा करें, उसके अंदर कृषि के अंदर आए, कृषि संबंधी योजनाओं और उन्नत तकनीकी जानकारी मुहैया करवाने और कृषि क्षेत्र से संबंधित समस्याओं को समझकर समाधान निकालने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो युवा कृषक संवाद कार्यक्रम जयपुर के अंदर महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम दुर्गापुरा के अंदर आयोजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी जिसने माउंट एवरेस्ट जो है फतेह किया है राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये जो सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी है वो जिनका नाम है गीता समोता। क्या नाम है? जिनका नाम है गीता समोता। किस जिले की हैं? वो है सीकर जिले की।
सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी ने किया माउंट एवरेस्ट फतह। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन है? जिनका नाम है गीता समोता। किस जिले की हैं? राजस्थान के सीकर जिले की हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वह पूरी की है। वर्ष 2011 में सीआईएसएफ में शामिल हुई थी गीता। इससे पहले 2019 के अंदर उत्तराखंड की माउंट स्तोपंथ और नेपाल की माउंट लोबुचे पर भी ये सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी कर चुकी है। यानी कि इससे पहले भी ये कई चोटियों पर चढ़ चुकी हैं और वर्तमान में इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर जो एक नया इतिहास रच दिया है। किस जिले की हैं? राजस्थान के सीकर जिले की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसजेंडरों को अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य पुलिस कौन सा ऑपरेशन चला रही है? यानी कि ट्रांसजेंडरों को जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य कौन सा अभियान जो है ऑपरेशन पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है? तो वह ऑपरेशन स्माइल ये है आपका ऑपरेशन पुलिस आयुक्तालय के अंदर ऑपरेशन स्माइल का जो है एक कार्यशाला आयोजन किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के ऑडिटोरियम में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को लेकर जयपुर शहर के थानों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का जो उद्देश्य था वो ट्रांसजेंडर समुदाय के उनके अधिकारों की जानकारी देना और थाना स्तर के नोडल पुलिस अधिकारियों को ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति संवेदनशील बनाना है। तो यह है ऑपरेशन स्माइल पुलिस और ट्रांसजेंडरों के मध्य। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थली के सेंट्रलाइज इन्वेंट्री सेल्स और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है? तो राजस्थली के जो सॉफ्टवेयर इसका नाम है सरल। क्या नाम है? सरल। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है? ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है हमारे उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं राजस्थान के। उन्होंने राजस्थली के सेंट्रलाइज इन्वेंट्री सेल्स बिलिंग और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के सॉफ्टवेयर किसकी? सरल की जो है हाल ही में लॉन्चिंग की है। किसकी? सरल की लॉन्चिंग की है राजस्थली के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान में कुल कितनी स्थायी लोक अदालतें हैं? तो वो कितनी है? 34 जो है राजस्थान के अंदर स्थायी लोक अदालतें हैं। देखो अभी लोक अदालतें क्यों चर्चा में रही है? इनका चर्चा में रहने का कारण यह है कि राजस्थान सरकार द्वारा पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाने में विलंब के कारण राज्य के 16 जिलों में, कितने जिलों में? 16 जिलों में जो है स्थायी लोक अदालतें जो है स्थगित कर दी गई हैं। ठीक है, यानी कि वहां पर जो अधिकारी हैं और सदस्य हैं उनका कार्यकाल बढ़ाने में विलंब के कारण, यानी कि वहां पे जो है स्टाफ जो है पूरा नहीं है, जिसके कारण जो लंबित मामले हैं उनमें लगातार विलंब हो रहा है। तो 16 जिला अदालतों में यानी कि स्थायी लोक अदालतों के अंदर जो प्रक्रिया है वो स्थगित कर दी गई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 3 मई 2025 को स्पष्ट कर दिया था कि जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गए हैं वे विवाद समाधान में भाग नहीं ले सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो लोक अदालतें हैं वो हाल ही के अंदर चर्चा में रही। आइए देखते हैं लोक अदालतें होती क्या हैं। देखो लोक अदालत जो होते हैं भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली बनाई गई है जिसे अक्सर लोगों की अदालत के रूप में जाना जाता है। लोक अदालत एक ऐसा मंच होता है जहां विवादों को, चाहे वे अदालतें लंबित हो या मुकदमेबाजी से पहले के चरण में सुलह के माध्यम से, यानी कि यहाँ पे लोक अदालतों का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है सुलह करवाना। कोई किसी प्रकार का जो मुकदमा है वो दायर ना हो और प्रक्रिया जो आगे ना बढ़े, अदालतों के अंदर ना जाए, तो लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य होता है सुलह कराई जाए। सुलह के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ये चीज ध्यान रखना कि विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत लोक अदालत को वैधानिक दर्जा जो है देता है। यानी कि कब दिया गया वैधानिक दर्जा? 1987 के अंदर, जिसका अर्थ है कि दिए गए निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी और अंतिम होते हैं। अगर हम बात करें प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं लोक अदालतों की, तो लोक अदालतों में जो है कोई न्यायालय शुल्क देय नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, शुल्क नहीं लगता। यदि न्यायालय में लंबित किसी मामले का निपटारा लोक अदालत में हो जाता है तो न्यायालय जो है शुल्क वापस कर दिया जाता है। अगर कोई मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में है और वहाँ पे कोई शुल्क वगैरह जमा करा रखा है किसी भी मामले के लिए, और अगर लोक अदालत के अंदर वो मामला निपट जाता है तो जो जितना भी शुल्क है वो वापस आपको मिल जाएगा। लोक अदालत के जितने भी सदस्य हैं वो न्यायाधीश नहीं होते हैं बल्कि मध्यस्थी होते हैं, है ना। वो कोई प्रॉपर जज नहीं होते हैं, वो केवल मध्यस्थता करने वाले लोग होते हैं। वे दबाव के माध्यम से नहीं बल्कि अनुनय के माध्यम से समझौते को प्रोत्साहित करते हैं, यानी कि दबाव उनके ऊपर नहीं डाला जाता। जो जो जिनके खिलाफ मुकदमा है या जो मुकदमा कर रहे हैं उनके ऊपर दबाव नहीं होता,
बल्कि एक समझौते के तहत, सुलह के तहत ही समझौता किया जाता है। यह समझौता लोक अदालत के निर्णय पर नहीं बल्कि पक्षों के बीच समझौते पर आधारित होता है, यानी कि दोनों पक्ष जो है वो समझौता कर लें, यही लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य होता है। लोक अदालत में दिए गए निर्णय जो होते हैं कानून रूप से बाध्य होते हैं और अंतिम होते हैं, यानी कि इन्होंने जो निर्णय दे दिए वो बाध्यकारी भी होंगे आपके लिए और अंतिम भी होते हैं। तो ये होता है लोक अदालत के बारे में। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा 22 मई को बीकानेर में राजस्थान के कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, यानी कि राजस्थान के कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, तो वो है 8 स्टेशन। राजस्थान के 8 स्टेशन जो हैं वर्तमान में उनका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को कहां आ रहे हैं, वो आ रहे हैं बीकानेर के अंदर। ठीक है, नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर के अंदर उनकी सभाएं हैं। 22 मई को देश के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। कितने, देश भर में तो 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, जिसमें राजस्थान के कितने स्टेशन है, वो है 8 स्टेशन। कौन कौन से हैं, एक तो फतेहपुर शेखावटी है, दूसरा देशनोक, बूंदी, मांडलगढ़, गोगामेड़ी, राजगढ़, गोविंदगढ़ और मंडावर, महुआ रोड, ये सारे स्टेशन कितने, 8 स्टेशन हो चुके हैं। तो ये जो 8 स्टेशन है इनका उद्घाटन करेंगे 22 मई को। टोटल देश भर से 103 है और राजस्थान से 8 है। मोदी बीकानेर में करेंगे 26,000 करोड़ के विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन, यानी कि टोटल कितनी करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू होगी, वो होगी 26,000 करोड़ की। बीकानेर से ये शुरुआत होगी, जिसके अंदर बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके लिए 7 सड़क परियोजनाओं को भी करेंगे समर्पित। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं जो है, अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो हैं वो यहाँ पे शुरुआत उसकी की जाएगी। और यहाँ पे 103 स्टेशनों का आपको ये जिक्र कर ही दिया पहले। टोटल कितने हजार करोड़ का, 26,000 करोड़ का जो है टोटल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। तो इस तरीके से हमारे जो आज के करंट अफेयर्स हैं वो यही समाप्त होते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोस हैं वो उनकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।